ये है 9 साल का बच्चा आलियान। ये बच्चा भैंस कॉलोनी का रिहायशी है। आलियान के घर के माली हालात शदीद ख़राब हैं। वालिद पित्ते के मरीज़ और अस्पताल में दाखिल हैं। काफ़ी महीनों से आलियान स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। आलियान सुबह 8 बजे उठकर रेड़ी लगाने की तैयारी में लग जाता है और शाम तक अपने हाथ से चिप्स बनाकर बेचने में मसरूफ़ रहता है। 9 साल की उम्र के बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में मसरूफ़ होते हैं, मगर 9 साल का आलियान अपने घर के माली हालात ख़राब होने की वजह से अपना और अपने घर वालों का पेट पालने में मसरूफ़ है। आलियान 3री जमात का तालिब इल्म है और ये बड़े होकर पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, इस वक्त हमारे साथ भैंस कॉलोनी नंबर 8 का वो शहजादा, वो प्यारा नन्हा सा हीरो मौजूद है जिसकी फीस ना जमा होने पर उसको स्कूल से निकाल दिया गया। जनाब, उसी स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूं और उसने उसी स्कूल के बाहर खड़े होकर ये चिप्स की रेड़ी लगाई है। जनाब, क्या मसले मसाइल पेश आए, क्या वो मजबूरियां थी जो इस बच्चे को यहाँ पर ले आई। जनाब, जो इसकी उम्र है अभी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, मगर कमाने की नहीं है। जनाब, इस वक्त इस बच्चे के पास चलते हैं और इससे बात करेंगे। इसका नाम क्या है, क्या कुछ ऐसा हुआ कि इसको इस नतीजे का सामना करना पड़ रहा है। आलियान, मुझे ये बताओ, माशाल्लाह इतने क्यूट से बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो और आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आप ये यहाँ पर क्यों आए और ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले मुझे ये बताइए। कि मेरे अबू की तबीयत इतनी सही रहती, इस वजह से मैं काम करता हूँ, मेरा अबू खड़ा नहीं पाता इस वजह से। अच्छा, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? जी 3 क्लास में पढ़ते थे। और फिर आपके साथ क्या हुआ, ये बताइए। स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो आप? ये क्योंकि वजह से फीस बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, इस वजह से। तो आपके अब्बू फीस जमा नहीं कर पा रहे थे? जी। ठीक है, तो स्कूल वालों से आपने कहा कि मेरे अब्बू के साथ मसले चल रहे हैं, उनकी तबीयत सेट नहीं रहती, इस वजह से जो है हम लोग फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलते हैं बस इधर खड़े रहो, ये करो वो करो, इस वजह से उन लोगों ने कहा निकल जाओ यहाँ से, इस वजह से। अच्छा, तो आप जो है 3 क्लास में पढ़ते थे जी। और आपके नंबर्स वगैरह कैसे आते थे? ठीक आते थे। तो आपने अपने स्कूल वालों को समझाया कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब हमारे पास पैसे होंगे फिर हम अपनी फीस जमा कर देंगे? तो उन लोगों ने कहा नहीं, इस दफ़े ही देना है, अगर कल दे दो परसों दे दो, नहीं जमा करवाया, इसलिए उन लोगों ने निकाल दिया। तो ये तकरीबन कितने दिन पहले आपको स्कूल से निकाला है? ये साल हो गया, 1 साल हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपको पता चला कि आपके साथ ये मसले मसाइल होने वाले हैं, तो उससे पहले आप फीस जमा कर रहे थे स्कूल के अंदर, जब आप 1 क्लास में पढ़ते थे या 2 क्लास में पढ़ते थे, जब आपके अब्बू फीस जमा करवा रहे थे? जी। ओके। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 3। आप 3 बहन भाई हो। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है? मेरी बहन है सबसे बड़ी। वो क्या करती है? वो मदरसे पढ़ती है, वो स्कूल तो अभी हम लोगों ने छोड़ दिया, मदरसे और ट्यूशन जाती है वो। अच्छा, वो भी पढ़ने जाती है। और आप कौन से नंबर पर हो? दूसरे नंबर पर हो, सबसे छोटे हो? मैं दूसरे नंबर पर हूँ। मेरी और आपसे छोटी एक और बहन है आपकी, वो क्या करती है? सबसे छोटी है, वो कुछ भी नहीं करती, वो खेलती रहती है बस। वो खेलती रहती है। जी। तो अभी आपके वालिद साहब कहाँ पर हैं? ये हॉस्पिटल गए हुए हैं। आपके वालिद साहब अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जनाब, आप देख सकते हैं इस बच्चे के वालिद साहब इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ये बच्चा यहाँ पर चिप्स की रेड़ी लगाकर अपना पेट पालने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए यहाँ पर आके मेहनत कर रहा है। जनाब, आप इस बच्चे को देख सकते हैं, इसकी उम्र क्या होगी आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताइए। बकौल इस बच्चे के कि मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और इस बच्चे की उम्र अभी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, लेकिन इनके साथ वो मजबूरियाँ सामने आई हैं जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में यहाँ पर पहुँच के ये काम कर रहा है। अच्छा, ये बताओ, अभी आपके अब्बू हॉस्पिटल में उनको हुआ क्या है, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बताइए। गुर्दे के मरीज हैं। ये मैं आपके स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, यही वो स्कूल है जहाँ पर आप पढ़ने आया करते थे। तो आपके जो स्कूल के बच्चे हैं जो आपके साथ आपके क्लासमेट पढ़ा करते थे, वो आपके पास आते हैं? जी। तो क्या बात करते हैं आपसे आगे? कुछ भी नहीं बोलते, बस बोलते हैं 10 की चिप्स दे दो, तुम क्यों नहीं आते, ये वो, बस ऐसे ही बोल के चले जाते हैं वो लोग घर। तो आपका अब दिल नहीं चाहता कि आप दोबारा स्कूल आओ? चाहते हैं। तो आपने अपने टीचर्स को बोला, ये जब आपके टीचर्स यहाँ से आते होंगे तो आपको देखते होंगे? नहीं, वो देखते नहीं, उस तरफ जाती हैं। तो आपके टीचर्स आपके पास आते भी नहीं, आपसे आके बात भी नहीं करते, आपसे आके पूछते हैं कि बेटा आप आलियान क्या कर रहे हो, चलो मैं आपकी फ़ीस भर देती हूँ, आलियान मैं आपकी फ़ीस भर देता हूँ? कुछ नहीं। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने आपसे आके बात की? मुझे ये
ये बताओ कि आप दोबारा स्कूल जाना चाहते हो, जी दोबारा पढ़ना चाहते हो? अच्छा, आपकी क्या गोल्स थे कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये बताओ। फौजी बनना चाहता हूँ। फौजी बनना चाहते हो, तो आप आर्मी में जाना चाहते थे। जी आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? ऐसे ही बस अपने अबू के लिए बस बड़ा घर बनाने। अच्छा, ये बताओ कि आपको जो सारी चिप्स वगैरह बनाकर देते हैं, आलू की कटिंग है, ये गैस वगैरह भरवानी होती है, सब चीज़ें कौन करता है? ये मेरे बाबा करते हैं आके। आपके बाबा करते हैं? मतलब जी। आपके बाबा एक तो गुर्दे के मरीज हैं, उसके बावजूद वो ये काम कर रहे होते हैं। तो आपकी टाइमिंग क्या है, कब से कब तक आप यहाँ पे होते हो? ये सुबह से लेके शाम तक, शाम को मैं चला जाता हूँ, फिर रात तक बाबा खड़े रहते हैं, फिर चले जाते हैं। सुबह कितने बजे आते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे सुबह के 8 साढ़े 8 बजे आप यहाँ पर आते हो, और जाते कब हो? जाते हैं। यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे चले जाते तो आप बिल्कुल भी नहीं खेलते? बच्चे आते हैं आपको बुलाने के लिए, चलो आलियान आ जाओ हमारे साथ खेल लो, हम यहाँ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। हाँ आते हैं। सारा काम आलू काटना, आलू बनाना, इसमें फ्राई करना, ये सब काम आप खुद कर रहे होते हो। और जो चीज़ें वगैरह ख़रीद कर लानी होती, कैचअप है, चटनी है, डिस्पोजेबल प्लेट्स यहाँ पे रखी हुई हैं, ये कौन लेके आता है? ये सब कुछ घर से लेके आता हूँ ना, जब सुबह कुछ भी नहीं होता फिर मैं लेके सामान ला के फिर इधर लगाता हूँ। वेल जनाब, तुमने आलियान से बात की और इस वक्त हमारे साथ वो अंकल मौजूद हैं जिनका बेटा इस स्कूल में पढ़ा करता था और आलियान का क्लासमेट था। तो आलियान का जो दोस्त है उसने अपने वालिद साहब को ये बात बताई कि अब्बू, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम आलियान है, फीस जमा ना होने की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद क्या हुआ, आलियान सोशल मीडिया पर किस तरह वायरल हुआ, वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बेटे ने आपको क्या बताया था, ये बताइए। अच्छा, मैं आया था अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल, तो मेरे बेटे ने बताया, राइल नाम है, उन्होंने बोला कि ये मेरे स्कूल में पढ़ता था तो फीस ना होने की वजह से इसको निकाल दिया गया। तो फिर मैंने इसकी वहाँ खड़े होकर क्लिप बनाई 10 सेकंड की। फिर अगले दिन दोबारा आया तो यही बच्चा दोबारा खड़ा हुआ था। दोबारा मैंने फिर क्लिप बना के फिर सोशल मीडिया पे और अपने जो दोस्त थे हमारे, रेहान भाई हैं, फयाज भाई हैं, अली बुलेरी भाई हैं, काफ़ी दोस्तों को भेजा है। तो उस पर ये वीडियो वायरल हुई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पर फिर यहाँ के मकामी रहनुमा जो हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया, जावेद इकबाल काकू भाई ने, रसूल खान ने, जुल्फ़कार टलानी ने। तो वो स्कूल इंतज़ामिया से बातचीत हुई है इनकी। तो उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से यही हुआ है कि फ़ीस जो है माफ़ कर दी है, मैट्रिक तक तालीम जो है स्कूल इंतज़ामिया को अफोर्ड करेगी। ये बताइए इस बात की क्या श्योरिटी है कि अब इस बच्चे को दोबारा स्कूल में बुलाया जाएगा, इससे फ़ीस नहीं ली जाएगी, जो भी चीज़ें होती हैं खराजात के तौर पर, लाइक आपका बैग है, आपकी स्टेशनरी है, आपका यूनिफॉर्म है, तो अब ये सब चीज़ें कौन देगा इस बच्चे को, और क्या श्योरिटी है कि इसको दोबारा पढ़ने का इसी स्कूल में मौका मिलेगा? असल में ये वेलफेयर एसोसिएशन है, असवा उसके चेयरमैन ने इसको यूनिफॉर्म भी लेके दे दिए, और उसके बाद जो है किताबें हैं वो भी लेके दे दिए। और बाकी जो मकामी यहाँ के रहनुमा जो आए थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बात की है, स्कूल इंतज़ामिया के दरमियान इनकी बातें हुई हैं, और उन्होंने बिल्कुल उनको शोर करवाया है कि ये स्कूल इंतज़ामिया जो है इस बच्चे से, उसकी जो बहन है, दोनों से फीस नहीं लेंगे। इसके वालिद साहब हैं, हमने यहाँ के पता किया तो पता लगा इसके वालिद साहब को पथरी है, तो उसके वालिद वो खड़े नहीं हो सकते हैं। आज भी वो पता लगा है हॉस्पिटल गए हुए हैं, हॉस्पिटल में उनका चल रहा है इलाज। तो ये बेचारा बच्चा अपने वालिद की जगह पे खड़ा होकर ठेला लगा रहा है यहाँ पर, और ठेले पे ये सारा कुछ कर रहा है। रेंट का इनका मकान है बेचारों का, और स्कूल की फ़ीस ये नहीं दे सकते, गुज़र बसर इनका एक ये ठेला ही है। तो मेरी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसका वालिद ड्राइवर भी है, उसका लाइसेंस भी है, उसको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए, इनकी हेल्प की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, बस मेरा यही कहना है। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ UC5 कैटल कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी सर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, आप इस स्टोरी को पूरा देख चुके हैं, मैं अपनी वीडियोस के अंदर इससे पहले जो मैंने लोगों से वहाँ बात की है वो चीज़ भी मैं बता चुका हूँ। अब सर आप मुझे ये बताइए कि वो जो बच्चा है जो वहाँ पर रेडी लगा के चिप्स बेच रहा है, उसके घर के माली हालात बहुत ख़राब हैं, उनके वालिद साहब एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो बेरोज़गार हैं, तो उनके घर के लिए, उनके माली हालात के लिए, उनके वालिद साहब के लिए आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप उनकी फैमिली के लिए क्या करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमने स्कूल वालों से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने उसी टाइम टोटल फ़ीस माफ़ कर दी। हालांकि हम पे करने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दी, और आगे के लिए भी हमने कहा कि पूरी साल की फ़ीस जो है हम बैठे हैं, इंशाल्लाह हम आपको पे करेंगे, आप बच्चे को स्कूल में एडमिट कर दें। लेकिन बहरहाल वहाँ कुछ ज़ाहिर और बातिन में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फ़र्क था, तो वो फ़र्क का पता भी चल गया। तो कुछ गलतियाँ स्कूल की तरफ से थी, तो कुछ गलतियाँ जो है वालिदैन की तरफ से थी।
अब वहाँ पे हमारे जो यहाँ के UC5 कैटल कॉलोनी के सदर थे रसूल ख़ान मौजूद थे, वार्ड 1 के सदर हमारे जुल्फ़िकार टलानी मौजूद थे। वहाँ हमने मुश्तरका अब एक वीडियो और आई है उनके वालिद साहब की कि उनके पित्ते में पथरी है और वो बीमारी में मुब्तला हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। तो हमने एक तो देखें, इंसान सारी ज़िंदगी किसी की मदद तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए सबसे पहले इनको सरकारी जॉब की उन्होंने बात की है। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम अपने CM साहब के कोटे से, अपने MNA, अपने MPA साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपने लेटर पैड पे इंशाल्लाह लिख के देंगे कि हमारे इलाके का मसला है। हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें सरकारी नौकरी किसी तरह भी, अब सरकारी नौकरियां ऑलरेडी जो है ना माहौल बना हुआ है और सरकारी नौकरियां आ रही हैं, तो हम बहुत जल्द इनको इंशाल्लाह सरकारी नौकरी दिलवा देंगे इंशाल्लाह। बता सकते हैं तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है, कुछ आपको एक आइडिया हो? देखें, मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं आज इंशाल्लाह अपने MPA और MNA दोनों से रब्ता करूंगा और मेरी पूरी कोशिश है, आप भी अगर इस चीज़ को उजागर करेंगे तो बहुत जल्द ये मेरी आवाज़ जो है ये हमारे ऊपर आला क़यादत तक जाएगी और मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे। और जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते तो इंशाल्लाह हमारे दोस्त हैं जो अल्लाह का और हम बंदों का मामला होता है, वो इंशाल्लाह हम ताउन करेंगे उनके साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ सर जावेद इकबाल साहब मौजूद थे और इनकी तरफ से जो इनकी काविशें हैं, जो जिद्दोजहद है वो शुरू हो चुकी है और इन्होंने इस बात की कोशिश की है और इस पर ये काम भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो बच्चा इस वक्त जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, वो अपना पेट पालने के लिए, अपना घर वालों का पेट पालने के लिए वहाँ पर रेडी लगा रहा है, तो ये उसके वालिद साहब को काम दिलवाने के लिए, जॉब दिलवाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी तरफ से जो भी स्टेप्स लिए जाएँ उसमें अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच।